नाबालिग अली की हत्या के मामले में हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन से मिला पीड़ित परिवार। अधिवक्ताओं से आरोपी के पक्ष में पैरवी न करने की अपील। इंदौर में हुई नाबालिग 13 साल के बच्चे की हत्या के मामले में पीड़ित परिवार के सदस्य और पिता ने हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन से मुलाकात कर आरोपी की पैरवी न करने की अपील की है और दोनों बार ने उनके दुख में उन्हें संवेदना देकर उन्हें न्याय दिलाने में उनका साथ देने का भरोसा दिलाया है। हम माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं और हम लोग जो बार एसोसिएशन अध्यक्ष हैं यादव जी, उनके समक्ष हम लोग उपस्थित हुए और हम लोगों ने एक पीड़ित पिता, तो उसकी एक अर्जी है कि ये जो अपराध हुआ है बहुत जघन्य अपराध हुआ है, ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और हमने अपील की है यहाँ बार एसोसिएशन में कि कोई भी जो हमारे अभिभावक हैं, यहाँ के संघ के सदस्य, माननीय सदस्य हैं, उन सभी से हम लोग अपील कर रहे हैं कि इस केस को कोई ना ले। इससे समाज में और देश में संदेश जाएगा कि इंदौर के जो अभिभावक हैं वो बड़े संवेदनशील हैं और इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं। अली कादरी हत्याकांड वाले मामले में शाम तक तो गुमशुदगी थी और लग रहा था कि वही कहीं चला गया, दोस्तों के साथ आ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होने लगी डर बढ़ने लगा और कव्वाल आफ्ताब कादरी का चेहरा साथ छोड़ने लगा। पर पिता है इसलिए उम्मीद से थे, लेकिन आंखें तब फूट पड़ी जब पता चला कि पड़ोस की ही बिल्डिंग में अली के कपड़े से मिले हैं जिसमें खून लगा है। दीवार के साथ फर्श पर लाल धब्बे हैं जो डरावने थे। सबको समझ में आ गया था कि क्या हुआ है और अब तलाश का रुख बदल गया था। पुलिस और परिवार मान चुका था कि हम लाश ढूंढ रहे हैं और कातिल इसी बिल्डिंग में है। मंच पर जो सुर ताल से समा बांध देता था उसी की आवाज नहीं निकल रही थी। होठ कपकपा और लफ्ज लड़खड़ा रहे थे। बेबसी इतनी की जबान पर नहीं आ रही थी। एहसास हो चुका था कि बेटे को खो दिया है। रात तक जो दिलासा दे रहे थे कि मिल जाएगा, जरूर मिलेगा, अब उनके लफ्ज भी बदल गए थे कि सब अच्छा होगा, सब्र करो, दुआ करो। आफ्ताब को जिन्होंने हमेशा हंसता मुस्कुराता और लफ्जों से खेलता देखा था तो करीब ही नहीं आ रहे थे कि उन्हें ऐसा आफ्ताब मंजूर नहीं था जिसमें चमक ही ना हो। किसी बाप को इससे बुरा क्या हो सकता है जिसके सामने ही उसके बच्चे को कभी टंकी तो कभी कमरों का ताला तोड़कर ढूंढा जा रहा था। आंखों में आंसू लिए आफ्ताब कादरी ने हाथ को ताकत से दबाते कहा कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, जोर से बात तक नहीं की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? अभी तो जवाब था कि सब अच्छा होगा, हिम्मत तो रखना है। पर जैसे ही पुलिस की हलचल बढ़ी और बिल्डिंग चीरती हुई खबर आई कि घर की बिस्तर पेटी से अली की लाश मिली है, तो कोहराम था, चीख थी, गुस्सा था, नाराजगी थी, जिसे पुलिस ने भाप लिया और कातिलों को भीड़ से बचा ले गई, क्योंकि पता था आफ्ताब अली की नहीं थी बल्कि छोटे से बच्चे की थी जिसे मारा जा सकता था। और जिन्होंने मारा है उनको तो बख्शा नहीं जाना चाहिए। गुस्सा आसमान पर था और दर्द जमीन पर फाड़ रहा था कि आंखों में उनके भी आंसू थे जिन्होंने कभी अली को नहीं देखा था और आफ्ताब कादरी को भी दूर से ही देखते रहे। इंसानियत लहूलुहान थी और हर तरफ एक ही सवाल था कि इतने छोटे बच्चे के साथ इस तरह का जुल्म क्यों? फिर जिन्होंने लाश देखी उनकी हवाइयाँ उड़ गई थी कि इतनी बेरहमी से कैसे अली को मारा है। आफ्ताब को संभालना आसान नहीं था, जिसका दर्द जबान पर था कि मैंने दुबई ले जाने की तैयारी में था, मेरे बेटे को नहीं मारा है, हम मियाँ बीबी का भी कत्ल कर दिया है। आफ्ताब को हमेशा बच्चों की फिक्र रहती थी कि अच्छा मुस्तकबिल दे, इसलिए दुबई में बसने की तैयारी थी। बस्ती से निकलकर जगह बनाई थी और जगह छोड़ने की तैयारी थी। उसने जिस माहौल को देखा है उससे बच्चों को निकालना चाहता था और वही डर सामने आ गया। अली के लिए तो बहुत मंसूबे थे और जब जनाजा निकला तो आफ्ताब बोल पड़ा कि मैं तो दुबई ले जाना चाहता था, क्या पता था कि कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा। आफ्ताब जिसे देखकर और जिसके लिए सुर लगता था अब वो नहीं है, खामोशी है और संगत वाले अभी भी घेर कर बैठे हैं, लेकिन ढोलक रो रहा है, हारमोनियम खामोश है और मंजीरा सुन्न पड़ गया है। पर हमेशा तालियों से नवाजने वालों की उम्मीद है कि फिर से सुर गूंजेंगे और अली के लिए आफ्ताब